दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम केपीएस किरार है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूं। और मैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि एनएफएल में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर यहां पर कार्यरत हूं। और आज इसी से संबंधित यानी कि खाद की विषय में ही आपको विशेष जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि अक्टूबर महीना लास्ट में है और भारत सरकार ने खाद की रेट फिक्स कर रखी है। किसान के लिए यूरिया 267 रुपये में ही मिलेगा और इसी तरह से डीएपी का रेट 1200 रुपये तय किया है। लेकिन खाद की कमी की वजह से कुछ खाद विक्रेता क्या कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा कीमत में बेच रहे हैं। 300 रुपये तक यूरिया और डीएपी को भी बढ़ाकर बेच रहे हैं। और आने वाले समय में अगर इसी तरह से किल्लत रही, जैसा कि हर साल नवंबर दिसंबर में होता है, तो हम सभी जानते हैं कि कुछ लोग उस कमी का फ़ायदा उठाकर रेट बढ़ाकर उस माल को बेच सकते हैं और किसान को उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर मैं 3 चीज़ों की बात करने वाला हूँ। पहली चीज़ तो ये कि कोई किसान कम कीमत में सही दाम में खाद को खरीद सकता है किसी भी दुकान से। 267 रुपये में यूरिया और 1200 रुपये में डीएपी कैसे खरीद सकता है। और दूसरी बात ये कि हमें इन रासायनिक उर्वरकों का सब्स्टिट्यूट भी ढूंढना होगा। और तीसरी चीज़ ये कि कोई किसान कैसे ये जानकारी ले सकता है कि हमारे ज़िले, हमारे शहर के किस दुकानदार के पास किस कंपनी का कितना खाद रखा हुआ है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर मैं बात करता हूँ। और सबसे पहली बात ये कि आज जो यूरिया है 267 रुपये में किसान कैसे खरीदे। दोस्तों सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो यूरिया होता है उसका उत्पादन जो किसी फैक्ट्री में होता है तो उसकी उत्पादन लागत जो होती है वो करीब 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये एक बोरी का खर्चा होता है। अब आप कहेंगे कि जब फैक्ट्री में पैदा इतना महंगा हो रहा है तो कैसे 267 रुपये में ये किसान को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर 1200 रुपये का यूरिया 267 रुपये में किसान को मिल रहा है तो लगभग 800 रुपये से लेके 1000 रुपये तक प्रति बोरी सब्सिडी सरकार आपके बिहाफ पे उस कंपनी को देती है जो 1200 रुपये में उस खाद को तैयार कर रही है, ताकि कंपनी का भी घाटा ना हो और किसान को भी फायदा हो। कहने का मतलब ये है कि हर साल भारत सरकार 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खाद के ऊपर सब्सिडी देती है, जो कि किसानों के बिहाफ में कंपनी को जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा लागत में खाद तैयार करना पड़ता है और किसान को अप्रत्यक्ष रूप से एक बहुत बड़ा फायदा होता है। अगर ये सब्सिडी सरकार बंद कर दे और खुलेआम खाद की बिक्री शुरू हो जाए तो किसान को 1200 रुपये में यूरिया खरीदना पड़ सकता है। लेकिन अब सरकार तो 267 रुपये में किसान के लिए उपलब्ध करा रही है, लेकिन जब पीक पीरियड आता है, जब खाद की कमी होती है, क्योंकि किसान पहले से जागरूक नहीं होता, अपने लिए पहले से खरीदारी नहीं करता, और दूसरी बात आज कोविड की वजह से जो विदेशों से आयात हो रहा है, किन्हीं प्रतिबंधों के कारण चाइना और दूसरे देशों की वजह से देश में थोड़ा सा जो अंतर आया है, जिसकी वजह से खाद की कमी हो रही है, उसकी वजह से भी कुछ जो काला बाजारी शुरू हो जाती है और दुकानदार ज़्यादा रेट वसूलते हैं। तो कैसे हम उस ज़्यादा रेट को वसूलने से बच सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो भारत सरकार ने एक पॉस मशीन सिस्टम को लागू किया है, यानी कि इस पॉस मशीन से ही किसी भी खाद को बेचना किसी भी सहकारी समिति या कोई भी प्राइवेट दुकानदार को अनिवार्य है। एफसीओ यानी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत अगर कोई व्यक्ति इस पॉस मशीन से खाद नहीं बेचता तो वह उसका उल्लंघन करता है और इस दशा में उस व्यक्ति का लाइसेंस भी निरस्त होगा, साथ ही साथ उसके ऊपर कई तरह की वैधानिक कार्यवाही होंगी। तो ऐसे में हर दुकानदार को पॉस मशीन से खाद बेचना है, तो आपको क्या करना है? आपको खाद उस पॉस मशीन से खरीदना है। जब आप पॉस मशीन से अंगूठा लगाते हैं तो वहाँ से एक ऑनलाइन बिल, एक आपको प्रिंटेड बिल निकलता है जिस पर खाद की रेट लिखी होती है, जहाँ आपको यूरिया 267 रुपये में और डीएपी आपको 1200 रुपये में रेट दिखेगी। तो आप किसी भी दुकानदार को बिल के एवज में ही पेमेंट करेंगे। कई बार क्या होता है कि दुकानदार मना कर देगा कि नहीं, मैं नहीं दूंगा आपको, कहीं और से ले लें। तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं कि भाई, एक और चीज़ होती है कि जब आप अपना आधार नंबर डालते हैं तो आपके मोबाइल में ओटीपी आता है। आप ओटीपी शेयर करते हैं तो आपके मोबाइल में भी एक ऑनलाइन इनवॉइस आती है। कई बार दुकानदार बोलता है मेरे पास में कागज़ ख़त्म हो गया, इसलिए मैं आपको बिल नहीं दे सकता। तो ऑनलाइन बिल आपके पास आ चुका है जिसमें रेट 267 रुपये यूरिया की, 1200 रुपये डीएपी की लिखी हुई है। अब आपके पास बिल आ चुका है, अब आपकी बारी है पेमेंट करने की।
तो आप ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे माध्यमों से आजकल कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप और दूसरी जगह कर ही रहे हैं। यही काम आपको करना होगा उस खाद की दुकान पर, क्योंकि हर दुकानदार के लिए क्यूआर कोड रखना, ऑनलाइन पेमेंट रखना अनिवार्य कर दिया गया है और उनकी दुकान पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप ऑनलाइन पेमेंट करिए, अगर वो आपको ज़्यादा रेट में बोल रहे हैं तो ज़्यादा रेट में आप पेमेंट करेंगे तो आपके पास दोनों तरह के डेटा होंगे कि मैंने इस दुकानदार को इतना रुपए पेमेंट किया जबकि मेरे पास इनवॉइस इतने रुपए की आई। अब आपके पास बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं कि ये जो है हमें ज़्यादा रुपए में खाद दे रहे हैं। आपके पास सारे के सारे प्रूफ हैं, इन प्रूफ से कोई इंसान बच नहीं सकता। और अगर ये चीज़ें आप पहले उस दुकानदार को बता देंगे तो शायद वो दुकानदार उन चीज़ों को समझकर आपको सही कीमत में खाद देगा। खाद नहीं देता तो आपके ब्लॉक में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हैं, आपके ज़िले में उप संचालक कृषि हैं, कलेक्टर हैं। और ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो समाधान ऑनलाइन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, तमाम ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से कि आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे में आपसे गलत रेट नहीं लेगा और आप सही कीमत में कितनी भी किल्लत का समय हो, क्योंकि दुकानदार के लिए उतना मार्जिन उस खाद में सरकार ने छोड़ रखा है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक बोरी पर सफिशिएंट, पर्याप्त रूप से पैसा मिलता है, लेकिन इस कमी की जो है फ़ायदा उठाकर दुकानदार शॉर्टेज का फ़ायदा उठाकर मांगने वाले जो हैं 100 किसान हैं और देने के लिए उनके पास में 10 बोरी हैं, तो ऐसे में रेट बढ़ाना स्वाभाविक हो जाता है। तो लोग ज़्यादातर इसका फ़ायदा उठाते हैं, तो आप यहाँ पर बच सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार दुकानदार आपको बोल देगा कि मेरे पास खाद है ही नहीं, क्योंकि वो खाद उन लोगों को देना चाहेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा रेट दें। तो ऐसे में आपको एक ऑनलाइन वेबसाइट है भारत सरकार की, urvarak.nic.in। आपको इस वेबसाइट पर लॉगिन करना है और जब आप इस वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, होम पेज पर जाते हैं, तो इसमें जो 3 लाइन है, इन 3 लाइन पर आप क्लिक करते हैं तो अलग अलग पोर्टल इस पर दिखेंगे। सबसे लास्ट में आपको इसमें किसान कॉर्नर दिखेगा, क्योंकि आप एक किसान हैं तो आपको अपने काम की चीज़ वहाँ पर ओपन करना है। आपको अपना स्टेट का नाम, अपने राज्य का नाम उसमें जो है सिलेक्ट करना है, आपके ज़िले का नाम सिलेक्ट करना है और जैसे ही आप ओके करते हैं एक लिस्ट आती है आपके ज़िले में जितने भी खाद के दुकानदार हैं उनकी, ए से लेकर जेड तक। आप अपने उन दुकानदारों को जो अपने नज़दीकी हैं, जिनसे आप खाद खरीदना चाहते हैं, उन लोगों का आप नाम सेलेक्ट करिए, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद आप उसके जो साथ में उसकी आईडी लिखिए, उस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल आ जाएगा कंपनी वार खाद का, किस कंपनी का कितना खाद इस करंट समय में उस दुकानदार के पास है। क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पॉस मशीन भी ऑनलाइन है। जैसे ही उस समय कोई व्यक्ति ऑनलाइन पॉस मशीन से 5 बोरी खरीदता है, उसके पोर्टल में 5 बैग अपने आप कम हो जाएंगे। यानी रियल टाइम पे चलने वाला सिस्टम है। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि नहीं मशीन में इसमें सिस्टम में गलत दिख रहा है, मेरे पास वर्तमान में खाद नहीं है। ये चीज़ भी एफसीओ का उल्लंघन है। यानी कृषि विभाग समय समय पर इस बात को चेक करता रहता है कि किसी व्यक्ति के पास, किसी रिटेलर के पास में जितना खाद उसके ऑनलाइन सिस्टम में दिख रहा है उतना ही खाद गोदाम में होना चाहिए। और यदि उसमें मिसमैच पाया जाता है तो वो दोषी है फर्टिलाइज़र जो है कंट्रोल ऑर्डर के तहत। इस तरह से दुकानदार अपने खाद के स्टॉक को बराबर करके चलता है और आपको पता चलता है कि यूरिया किस दुकान पर है, डीएपी किस दुकान पर है। आप अपने घर बैठे इस बात का पता कर सकते हैं कि आपके ज़िले की किस दुकान पर कौन सी कंपनी का कौन सा खाद रखा हुआ है, ताकि आप उस दुकान पर जाकर सही कीमत में अपने लिए खाद खरीद सकते हैं।